तो इस वक्त की बड़ी खबर भारत के दवा सेक्टर पर सामने आ रही है, क्योंकि ट्रंप नया टैरिफ बम फोड़ने वाले हैं। जी हां, विदेशी दवाओं पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई है और एक तरह से फार्मा कंपनियों को यह अल्टीमेटम है कि जल्दी ही उन पर एक अच्छा खासा यानी कि 100% टैरिफ फोड़ा जाएगा। लेकिन भारत के लिए चिंता की बात क्यों है? सारी दुनिया जानते हैं कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग दवाओं में कितना बड़ा है और भारत एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल शक्ति के तौर पर पूरी दुनिया में उभरा है और भारत की उन दवाओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका में निर्यात होता है। और अगर ट्रंप ये 100% टैरिफ लगाते हैं तो निश्चित तौर पर भारत की दवा कंपनियों पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन बाकी दुनिया पर भी इसका असर होगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ट्रंप टैरिफ क्यों लगाना चाहते हैं, फार्मास्यूटिकल सेक्टर को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं भारत के? ये ट्रंप अब इस बात की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो एक तरफ मिडिल ईस्ट तनाव है, जहां से अमेरिका दुनिया के फार्मास्यूटिकल बाजार को हिला देने वाली खबर सामने रखने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेटेंट दवाओं पर टैरिफ बढ़ाने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को विदेशी ब्रांडेड दवाओं के इंपोर्ट पर भारी भरकम टैरिफ लगाने का ऐलान किया। इस कदम का मकसद अमेरिका में दवाओं की आसमान छूती कीमतों को कम करना और देश के भीतर ही दवाओं के उत्पादन को बढ़ावा देना है। ऐसे में अब विदेशी कंपनियों के लिए अमेरिका में महंगी दवाएं बेचना मुश्किल हो गया है। इस नए आदेश के तहत अमेरिका में इंपोर्ट होने वाली तमाम ब्रांडेड दवाओं पर 100% टैरिफ देना होगा, लेकिन ट्रंप के इस फैसले को मैन्युफैक्चरर मानने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप प्रशासन की तरफ से साफ कहा गया है कि अगर दवा कंपनियां टैरिफ से बचना चाहती हैं तो उन्हें या तो अपनी प्रोडक्शन यूनिट अमेरिका में शिफ्ट करनी होगी या फिर सरकार के साथ एक स्पेशल प्राइसिंग एग्रीमेंट करना होगा। इस पॉलिसी में खास तौर पर उन पेटेंट वाली दवाओं को झटका लगेगा जो विदेशों में बनती है और अमेरिका में दूसरे विकसित देशों के मुकाबले ज्यादा ऊंचे दामों पर इसे बेचा जाता है। ट्रंप की इस नई पॉलिसी को लागू करने के लिए 120 दिनों की डेडलाइन भी तय कर दी गई है। इस डेडलाइन के तहत जो कंपनियां टैरिफ बचाना चाहती हैं, उन्हें 120 दिनों के भीतर अपनी कार्य योजना पेश करनी होगी। वहीं छोटी और मध्यम स्तर की कंपनियों को थोड़ी राहत देते हुए 180 दिनों की मोहलत दी गई है। वहीं अगर कोई दवा कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग को अमेरिका में ट्रांसफर करने का दावा करती है तो उसे 100% टैरिफ के ब्याज वाले 20% का ही टैक्स देना होगा। खास बात यह है कि ट्रंप सरकार ने मोस्ट फेवर्ड नेशन प्राइसिंग फॉर्मूला भी पेश कर दिया है। इसके तहत अगर कंपनियां हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ समझौता करती हैं तो अमेरिका में दवाओं की कीमतें अन्य विकसित देशों के बराबर लानी होंगी। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 17 बड़ी कंपनियां सरकार के साथ बातचीत कर रही हैं, जिनमें से 13 के साथ डील फाइनल भी हो चुकी है। बता दें कि इस जेनरिक दवाओं को इस टैरिफ पॉलिसी में शामिल नहीं किया गया है। अमेरिका में बिकने वाली कुल दवाओं में 90% से ज्यादा जेनरिक दवाओं की हिस्सेदारी है, यानी कुल मिलाकर जो बची हुई 10% दवाएं हैं उस पर अब ट्रंप प्रशासन सख्त नजर आ रहा है और 100% टैरिफ लगाने की बात कह रहा है।